So we'll continue with the next type of antibiotics, that is aminoglycosides. तो अब अमीनोग्लाइकोसाइड्स के नाम से क्लियर हो रहा है, यानी अमीनो और ग्लाइकोसाइड, यानी अमीनो से यहाँ पे वन या फिर ज़्यादा अमीनो ग्रुप होंगे, या फिर हम कह सकते हैं अमीनो शुगर्स होंगी। ठीक है, शुगर्स वर्ड ग्लाइकोजन के लिए होता है, तो ग्लाइकोसाइड्स और यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। बाकी हमने बीटा लैक्टम के साथ ही देख लिया था, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरिसाइडर, यानी ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती है, किल्स द बैक्टीरिया। उसके बाद इसका एक्शन, तो हमने बीटा लैक्टम में देखा था जो पेनिसिलिन है वो ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है, बट कुछ नेगेटिव पे भी काम करता है। देन वो ग्राम नेगेटिव के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक होता जा रहा था। तो अब ये वाला जो है वो ग्राम नेगेटिव पे ज़्यादा काम करता है, मोर। ठीक है, कुछ पॉजिटिव पे भी इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव पे ज़्यादा दिखाता है। जैसे ग्राम नेगेटिव पे कौन ज़्यादा दिखाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कैसा शो करेगा? दैट इज ब्रॉड नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। बस इतना याद रखना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी हमारा एक तो टेट्रासाइक्लिन शो करता है और दूसरा क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, क्योंकि वो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों पे इफेक्ट दिखाते हैं, बाकी सब थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए वो नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है हमारे दो जीनस से डेराइव होते हैं। सबसे पहला एक है हमारा माइक्रोमोनोस्पोरा स्पीशीज, माइक्रोमोनोस्पोरा स्पीशीज से डिराइव होगा, या फिर हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस से। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस के नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहले, देन नियोमाइसिन, देन हमारा कानामाइसिन। ये तीनों हमारे सिलेबस में, ये हमें अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी हमें सिर्फ याद रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे टोब्रामाइसिन। सिर्फ क्लासिफिकेशन याद रखना, अगर क्लासिफिकेशन आता है उसके लिए बस। एंड लास्ट वन इज एमिक एसिड। जो माइक्रोमोनोस्पोरा से हमें तीन मिलते हैं, सबसे पहला नेट्रलमिसिन। अब यहाँ पे मिसिन है, माइसिन नहीं है, ठीक है, MICIN। देन जेंटामिसिन एंड सीसोमिसिन। लेकिन ये सब अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर ही आते हैं। इन सब में हमारा एक या तो एक या ज़्यादा अमीनो शुगर्स होंगी और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। मोस्टली दो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखना मोस्टली 2 होती हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में इंट्रो। अब देख लेते हैं इसका SAR और मैगेंडर रिएक्शन। बस इतना याद रखना, यहाँ पे एक अमीनो शुगर है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और SAR देख लेते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है कि जो माइक्रोमोनोस्पोरम स्पीशीज से डिराइव होते हैं उन सब में मिसिन आता है, ठीक है, सब में सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे माइसिन होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से आएंगे, नियोमाइसिन, कानामाइसिन, देन टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा याद रखना। और हमारे जो सिलेबस में वो कौन कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कानामाइसिन, बस हमें 3 ही स्ट्रक्चर देखने हैं। बाकी हमें इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है कि कौन सा ग्रुप एक्टिविटी बढ़ा रहा है, कौन सा कम कर रहा है। ठीक है, बस याद रखना 2 स्पीशीज से डिराइव होते हैं। जो माइक्रोमोनोस्पोरम से होंगे उसमें मिसिन मिसिन लगा होता है, और यहाँ पे माइसिन लगा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका SAR, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सबसे पहले एक हमारे पास बेंजीन ग्रुप हो, बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग पे 2 अमीनो ग्रुप जुड़े होंगे और 2 हमारे पास अमीनो शुगर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये मेरा ग्रुप जुड़ा है NH2 और यहाँ पे NH2। ठीक है, और यहाँ पे 2 मेरे अमीनो शुगर्स जुड़े हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, और यहाँ से भी अमीनो शुगर। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 और 3 पोजीशन पे NH2 अमाइन ग्रुप, 4 और 6 पे अमीनो शुगर। अब यहाँ पे याद रखना 2 और 5 पे ओवर ग्रुप लगा होता है।
2 और 5 पे OH ग्रुप लगा होता है और इस रिंग का नाम क्या है? अमीनोसाइटोटोल रिंग। तो एसआर में क्या लिखना है? एक अमीनोसाइटोटोल रिंग है जिसके ऊपर 2 अमीनो शुगर जुड़ी हुई हैं, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 2 अमाइन ग्रुप होते हैं। 2 और 5 पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप लगा होता है। अगर 2 और 5 पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो याद रखना, C2 पे अगर OH ग्रुप है तो ये मेरा बन जाएगा स्ट्रिप्टेडीन। तो मेरी रिंग बन जाएगी स्ट्रिप्टेडीन, जो किसमें प्रेजेंट होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन में। और जो मेरे दूसरे स्ट्रक्चर हैं उसमें जो C2 है वहाँ पे OH नहीं होता है, वहाँ पे C2 की जगह H होता है। तो अब H गायब हो गया तो क्या कर, OH गायब हो गया तो वो लिख देंगे डीऑक्सी, तो बन जाएगा डीऑक्सी स्ट्रिप्टामीन। डीऑक्सी स्ट्रिप्टामीन रिंग। और ये किस किस में प्रेजेंट है? वी हैव नियोमाइसिन एंड गानामाइसिन। तो पहला तो इनका स्ट्रक्चर इतना क्लियर हुआ, सबका स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे OH ग्रुप नियोमाइसिन गानामाइसिन में नहीं होगा जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन में होगा। और यही ऐसे आर में लिख देना, अगर OH होता है तो स्ट्रेप्टोडीन रिंग होती है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन में प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर बना देना। देन अगर C2 की जगह पे H ग्रुप होता है, OH ग्रुप नहीं होता है, तो डीऑक्सी स्ट्रिप्टाडीन रिंग होती है जो कि नियोमाइसिन गानामाइसिन में प्रेजेंट है, ठीक है? अब देख लेते हैं इस अमीनो शुगर कैसे आ रही है, अमीनो शुगर कैसी होनी चाहिए। तो हमने अमीनोसाइटोल रिंग के बारे में देख लिया, अब देखते हैं अमीनो शुगर के बारे में। यहाँ पे हमें हेक्सो शुगर मिलेगी, यानी O। इस तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे O के इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो 5th पोजीशन पे जो हमारा कार्बन है वो CH2 एक और लगा होता है, मतलब 6th पोजीशन पे एक और कार्बन है यहाँ पे, उसके साथ एक ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है? और ये जुड़ा कैसे होगा? फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा और उसके बाद हमारी अमीनोसाइटोल रिंग होगी। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बस याद रखना, जो अमीनो शुगर होती है ना, इसमें फर्स्ट के बाद सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप और 6th पोजीशन पे NH2 ग्रुप। फर्स्ट पोजीशन पे और 6th पोजीशन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और जो बच गए वहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे यार ये कहता है कि जो NH2 ग्रुप होता है इसकी जगह पे OH ग्रुप भी आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा OH ग्रुप भी आ सकता है। अगर OH ग्रुप आ जाएगा या फिर CH ग्रुप भी हो सकता है, OH ग्रुप होगा नियोमाइसिन गानामाइसिन के बीच में, ठीक है? अब यहाँ पे अगर इसकी जगह पे मैं CH3 रखता हूँ, इन केस CH3 ग्रुप अगर मैं सब्स्टिट्यूट किया, तो अब ये कहता है कि जो NH2 ग्रुप है ना यहाँ पे C2 एंड C6 पे, ये प्रोन होता है बैक्टीरिया इनएक्टिवेटिंग एंजाइम के। यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया इनएक्टिवेटिंग एंजाइम है, तो ये NH2 ग्रुप जो होता है ये हमारा बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम जो है यहाँ पे जो C2C6 पे है, तो ये जो बैक्टीरिया के कुछ एंजाइम होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के एंजाइम सिक्रेट करेगा ताकि एंटीबायोटिक जो हम अमीनोग्लाइकोसाइड यूज़ कर रहे हैं ये अफेक्ट ना दिखाए उसके ऊपर। तो ये जो बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम है ये उस पर काम करेगा इस NH2 पे और हमारी एंटीबायोटिक अफेक्ट नहीं दिखाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे NH2 की जगह पे CH3 जोड़ देते हैं यहाँ पर और यहाँ पे OH जोड़ देते हैं। ये ज़रूरी है। तो अब अगर हम इसकी NH2 ग्रुप की मिथाइलेशन करवाते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम का जो काम है या फिर हम कह सकते हैं एंजाइमेटिक रेसिस्टेंस है CH3 की वजह से वो बढ़ जाती है। तो CH3 ग्रुप जोड़ने की वजह से क्या हुआ, बिल्कुल जैसे बीटा लैक्टम में एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये हमारा
एंजाइमेटिक रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। कौन? ये CH3 ठीक है। तो बस इसमें यही है, जो हमारा C2 और C6 पोजीशन है, यहाँ पे हम मिथाइलेशन करवाते हैं, यानी CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं। मिथाइलेशन की वजह से एंजाइमेटिक रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और ये अमीनो शुगर की बात करें तो यहाँ पे ये पूरी जो हमारी शुगर है ये एसेंशियल है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये वाला NH2 ग्रुप कभी इधर आ जाता है और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और जो हमारे ग्लाइकोन मोइटी है वो यहीं से शुरू होती है, मतलब फर्स्ट पोजीशन से। तो यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा सिक्स कार्बन पे और सेकेंड कार्बन पे NH2 है, ठीक है। ठीक है, उसी NH2 को अगर हम मिथाइलेशन करवा देंगे तो एंजाइमेटिक रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। और इस NH2 की जगह पे OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नियोमाइसिन कानामाइसिन में यही है, एक जगह पे NH2 और एक जगह पे OH है। या फिर अगर उनके टाइप्स आ जाते हैं, कानामाइसिन A, कानामाइसिन B, कानामाइसिन C, नियोमाइसिन A, नियोमाइसिन B, तो उनमें जो है इसका ही डिफरेंस होता है, यानी NH2 या OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो बस इतना याद रखना है, यहाँ पे OH ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया इसका SAR। एक छोटा सा पॉइंट रह गया हमारा अमीनोसाइटोल रिंग के बारे में, वो आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अमीनोसाइटोल रिंग थी, यानी ये हमारी, हमने देखा था यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा होता है और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे एक अमीनो शुगर होगी, यहाँ पे एक अमीनो शुगर होगी और यहाँ पे OH और ऊपर OH, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है OH अगर नहीं होता तो हमने देख लिया डिऑक्सीस्ट्रिप्टामाइन, जो कि हमारी नियोमाइसिन कानामाइसिन में प्रेजेंट है, और OH दोनों तरफ होगा तो हमारा स्ट्रिप्टोमाइसिन बनता है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है अगर ये OH मैं रिमूव कर देता हूँ C2 से, अगर मैं C2 कार्बन से OH रिमूव कर देता हूँ तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे हमने नियोमाइसिन और कानामाइसिन में देखी, ठीक है। उसके बाद ये कहता है इस NH2 के ग्रुप की हम असाइलेशन करवा सकते हैं, C1 पे। तो असाइलेशन करवाते हैं तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है अमिक एसिड में। बस एग्जाम्पल याद रखनी है, अमिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं रखना है याद, ठीक है। NH2 ग्रुप के अगर हम असाइलेशन करवाएंगे, यानी यहाँ पे असाइल ग्रुप जोड़ देंगे C डबल बॉन्ड CH3 करके, तो हमारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे अमिक एसिड में। दूसरा मैंने बोला अगर इस OH ग्रुप को C2 कार्बन से हटा देता हूँ, ये वन यहाँ से, क्योंकि डीऑक्सीसिप्टामिन हमने देखा वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसे कि हमारा एमिकाइसिन, नियोमाइसिन एंड कानामाइसिन। कौन सी रिंग है ये? डीऑक्सीसिप्टामिन, ठीक है। ये इसका SAR पॉइंट हो गया। उसके बाद ये कहता है यहाँ से OH को रिमूव करूँगा और C5 पे अगर डीऑक्सीजनेशन करवाऊँगा, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे रिमूव करूँ और यहाँ पे अगर जोड़ दूँ, यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। अगर मैंने यहाँ से रिमूव करके यहाँ जोड़ा और अगर OH रिमूव किया है, तो बस इतना याद रखना है, यहाँ पे हमारा नियोमाइसिन और कानामाइसिन स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये क्या इंक्रीज़ करता है? अगर OH ऐड कर दो C2 पे और यहाँ से रिमूव कर दो, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, यानी जो बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम था जो इनएक्टिवेट कर रहा था, उसका जो काम जो है वो थोड़ा उसको इनहिबिट करता है, ताकि हमारी एंटीबायोटिक काम करे, ठीक है। तो बस C2 पे अगर OH है तो स्ट्रिप्टोमाइसिन, OH नहीं है तो नियोमाइसिन कानामाइसिन, ठीक है। यहाँ से OH, ये वाला OH यहाँ से रिमूव करके यहाँ लगा दूंगा तो बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, ये उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पहले ही देख लिया था, ये हमारा 30th सब यूनिट के साथ पहले ही हमने याद ही ऐसे किया था। जो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सब सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स दोनों के दोनों 30th सब यूनिट जो है हमारा राइबोसोम्स का, उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अगर 30th यूनिट राइबोसोम का इनहिबिट हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। बस इतना इतना ध्यान रखना, लिखना क्या है, ये वहाँ जाकर बाइंड कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट ही नहीं हो पाती है। इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और इसका एक और पॉइंट है, कैसे करते हैं ये, बाय इंड्यूसिंग मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, इतना याद रखना। अब जैसे क्या होता है, ये हमारा, मैंने मान लिया ये mRNA है, mRNA पे हमारा कोडोन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा tRNA है, tRNA पे एंटीकोडोन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा बिगर सब यूनिट बाइंड करता है, यहाँ पे हमारा छोटा सब यूनिट बाइंड करता है। अब ये जो हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, ये हमारे छोटे इस सब यूनिट पे जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो एक टीआरएनए आएगा, लेकिन दूसरा टीआरएनए नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने बाइंड कर दिया है। तो ये मिसरीड, जेनेटिक कोड को मिसरीड करता है ताकि टीआरएनए बाइंड ना हो पाए। ये हमारा टीआरएनए, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा टीआरएनए, टी शेप में ही दिख रहा है ना, हाँ, तो टीआरएनए है, ये है हमारा एमआरएनए, और ये हमारा राइबोसोमल आरएनए, यानी ये हमारा 50 सब यूनिट है और ये हमारा 30 सब यूनिट है, और यही है हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड जो यहाँ पे आके बाइंड कर देगा, जिसकी वजह से आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। उसके बाद इसके यूजेस हम इसके साथ साथ देख लेंगे जब उसके स्ट्रक्चर करेंगे। बस इसका इतना से बात ध्यान रखना, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसमें हमें देखने को मिलता है ऑटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर है, न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अब ऑटो में क्या करता है ये, एक तो हमारा जो कोक्ले होता है कान में हमारे इनर ईयर में कोक्ले है, तो वहाँ पर ये बैलेंस वेस्टिबुलर अपरेटस को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का बैलेंस नहीं हो पाता। मतलब कि जब हम इम्यूनोग्लाइकोसाइड रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। एक दूसरा, सुनने की भी, हियरिंग लॉस भी होता है। ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें दो तरह का है, एक तो बैलेंस और एक हियरिंग। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिसिटी में न्यूरॉन का वो सीएनएस में टॉक्सिसिटी का रहता है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब नेफ्रॉन्स यानी कि किडनी में। ठीक है, तो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। उसके बाद अगर काइनेटिक्स की बात करें तो बाकी सबकी काइनेटिक्स एक जैसी है, इसकी थोड़ी सी अलग है। यानी इसमें होता क्या है, काइनेटिक्स में बस थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात करते हैं, यानी हम एलिमिनेशन की बात करते हैं, एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों ही आता है, तो ये मेटाबोलाइज नहीं होता है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स मेटाबोलाइज्ड नहीं होते हैं, अनचेंज्ड ही एक्सक्रीट होते हैं थ्रू यूरिन। ठीक है, ये पॉइंट हमें सिर्फ अमीनोग्लाइकोसाइड में ही देखने को मिलेगा, तो फार्माकोलॉजी में भी याद रहेगा। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एलिमिनेशन जो करते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे मेटाबॉलिज्म के लिए, और एक्सक्रीशन में वो अनचेंज्ड फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो मैकेनिज्म रिएक्शन हो गया, एसएआर हो गया, मतलब स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया भी मिल गया। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नियोमाइसिन और कानामाइसिन का। सबसे पहला कानामाइसिन देखते हैं, वो थोड़ा सा इजी है। तो क्या होगा हमारे पास, सिंपल अमीनोसाइटोडोल रिंग, यहाँ पे NH2 ग्रुप, यहाँ पर भी NH2 ग्रुप, यहाँ पे एक अमीनो शुगर, यहाँ पे दूसरी अमीनो शुगर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा OH, और सेकंड पोजीशन पे OH नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीट्रिप्टामाइन रिंग है। डीऑक्सीट्रिप्टामाइन रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास दो लिंकेजेस होंगी। कौन सी, यानी यहाँ पर जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा इससे,
सेम इस तरह भी ऐसे ही जुड़ेगा। इतना याद रखना, जिस पोजीशन पे जुड़ रहा है वो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से भी फर्स्ट पोजीशन है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जाएगी। और लास्ट वाली पे CH2 NH2, वैसे ही CH2 NH2, ठीक है। स्ट्रक्चर हम कानामाइसिन का देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने बोलता NH2 की जगह पे OH भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक जगह पे OH होता है और एक जगह पे NH2 होता है। अब फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप होता है, और यहाँ पे भी सेकंड या थर्ड पे होगा, तो मैंने सेकंड थर्ड पे लगा रहा हूँ। बस ये इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बच गए, जो बॉन्ड बच गया वहाँ पे OH लगा देना। अब याद रखना, यहाँ पे जो हमारा ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे इस NH2 की जगह पे OH भी आ सकता है, ठीक है। अगर NH2 होगा तो हमारा कानामाइसिन ए हो जाएगा, और अगर OH होगा तो कानामाइसिन बी हो जाएगा। बस इस तरीके से ये अलग अलग होता है। दो अमीनो शुगर्स बिल्कुल एक जैसे है, बस यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 है, और NH2 की पोजीशन का चेंज है, ठीक है। अब ये होगा कानामाइसिन। अब नियोमाइसिन का इससे भी ईजी है, ठीक है। बस याद रखना, कानामाइसिन जो है हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि नियोमाइसिन हम टॉपिकली देते हैं, ठीक है। हम नियोमाइसिन देखते हैं इधर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नियोमाइसिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे एक रिंग ऐड होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मिसप्लेस कर रहा हूँ। तो अभी करना क्या है, जस्ट हमने देखा था यहाँ और यहाँ पे हमारी अमीनो शुगर्स अटैच होती हैं, बट यहाँ से ये इस कार्बन से अटैच होगी, यानी यहाँ से हमारी लिंकेज बनेगी। लेकिन यहाँ पे अब 6 मेंबर थी, अब 5 मेंबर है, यानी यहाँ पे राइबोस शुगर आ जाएगी। दिस इज राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के एक टर्मिनल पे हमारा अगेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और सेम यही वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओ, और ये फर्स्ट कार्बन मैंने बोला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अटैच होती है, तो बिल्कुल 6 पोजीशन पे बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे है, CH2 NH2 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे NH2, और जो 2 पोजीशन बच गई वहाँ पे OH। मतलब कि अमीनिक एसिड में ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे एक राइबोस शुगर अटैच हुई है। अब जो जो कार्बन बच गया वहाँ पे OH जोड़ देंगे, तो ये हमारी OH, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। और थोड़ा सा चेंजिंग भी चलेगा, और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। और अगर हमारा नियोमाइसिन है तो तुम्हें पता ही है, नियोमाइसिन में सेकंड पोजीशन पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा नियोमाइसिन का स्ट्रक्चर। ये शुगर सेम है, बस बीच में राइबोस शुगर ऐड हुई है। और बस यहाँ पर इस कार्बन पे दिस वन, यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है, यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड ऑन होता है, तो जैसे मैंने मान लिया R, तो हमारे टाइप्स बन जाते हैं, जैसे नियोमाइसिन A, नियोमाइसिन B, नियोमाइसिन C, 3 तरह के नियोमाइसिन होते हैं, तो उस तरह से बनते हैं, उससे याद रखना। लास्ट स्ट्रक्चर है सेप्टोमाइसिन का, तो सेप्टोमाइसिन का थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले तो अमीनो साइटोडोल रिंग जो है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये है मेरी अमीनो साइटोडोल रिंग, यहाँ पे आ जाएगा OH, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा OH। यहाँ पे मैंने देखा था NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप होता है, तो यहाँ पे ग्वानिडीन ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी एक कार्बन के बाद 3 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, एक कार्बन के बाद 3 नाइट्रोजन और एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी। ये हमारा ग्वानिडीन है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही राइबोस शुगर अटैच होती है, बाकी 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। अब राइबोस शुगर का देख लेना वो कैसे होता है।
तो यहाँ पे 2 राइबो शुगर अटैच होंगी। सबसे पहली वाली 5 मेंबर्ड, और इसी 5 मेंबर्ड के साथ हमारी अटैच होगी 6 मेंबर्ड, वो भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे थोड़ा CH3 ग्रुप ने थोड़ा सा ज़्यादा हमला कर दिया हुआ है। तो हमने बोला था यहाँ से पोजीशन कैसे 1 2 3 4 होगा। तो अब जो हमारी सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे ही NH2 जैसे हमने पहले देखा था, और सिक्स पोजीशन पे CH2 NH2, CH2 NH2 यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। और इस NH के साथ भी CH3 ने हमला किया, तो यहाँ पे CH3 जोड़ दिया उसने अपना। प्लस यहाँ पे क्या किया उसने, एक पोजीशन पे ये जो है ना फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन से ही अटैच होगा। सॉरी, एक सेकंड, सब जगह थोड़ा सा घपला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइबो शुगर अभी जिस कार्बन से अटैच है ना, ये फर्स्ट कार्बन है, तो बिल्कुल सेकंड कार्बन से ये दूसरी वाली शुगर इसके साथ अटैच होती है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो ग्रुप बच गए, एक तो यहाँ पे CH3 हमला करेगा अगेन जैसे मैंने बोला, और यहाँ पे 2 ग्रुप, एक होगा अल्डिहाइड ग्रुप और एक होगा अल्कोहल ग्रुप, OH एंड CHO। थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रक्चर है, बस ऐसा ही। और ये हमारा सेप्टोमाइसिन, बस इतना सही स्ट्रक्चर है। 2 अमीनो शुगर ग्रुप, 2 अमीनो शुगर जुड़ी हुई हैं, बस इसे याद रखना। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। वैसे ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन पे हमारी दूसरी अमीनो शुगर जुड़ गई है। ये हमारा सेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो बच गए, वहाँ पे OH जुड़ जाएगा। ठीक है, लास्टली अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के यूजेस। तो सबसे पहला तो एंटीबैक्टीरियल है, क्योंकि किसी इसमें यूज़ होगा जस्ट। ठीक है, तो 3 सेक्शनों में देखे। बस यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन और कानामाइसिन जो है वो हम सिस्टमिकली यूज़ करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए पेरेंटरली, और नियोमाइसिन हम यूज़ करते हैं टॉपिकली। ठीक है, तो इसके यूजेस। ठीक है, तो ये मैंने इसके यूजेस लिख दिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन TB में यूज़ किया जाता है विद एंटी-TB ड्रग्स एज एंटीबायोटिक। और दूसरा एंडोकार्डिटिस। एंडोकार्डिटिस क्या है, कार्डिटिस, कार्डि मतलब हमारा एंडोकार्डियम हार्ट का, तो जब उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तब हम यूज़ करते हैं। कानामाइसिन हम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए और कुछ सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और नियोमाइसिन टॉपिकली यूज़ करते हैं, मोर स्पेसिफिकली डर्माटोलॉजिकली इन्फेक्शंस, जो हमारे स्किन इन्फेक्शंस हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट अमीनो ग्लाइकोसाइड। इसमें हमने SAR, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके यूजेस, थोड़ा सा बस ड्रग रिएक्शन भी देख लिया। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड इसके साथ हमारा खत्म हुआ। थैंक यू।